Good morning everyone. Now today's video lecture we discuss about the DHCP allocation method. Okay. DHCP is a dynamic host configuration protocol. That protocol using the application layer, and the purpose of that protocol is provide the IP address dynamically to the host. That is nothing but the client machine. Those who are requested. ओके जब भी कोई क्लाइंट नए नेटवर्क में इंट्रोड्यूस होना चाहता है, इन्वॉल्व होना चाहता है, तो उस नेटवर्क के सारे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए उसको एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। और वो आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है? डीएचसीपी सर्वर। जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तभी, अदरवाइज नॉट। ठीक है। तो जो भी नया क्लाइंट उस नेटवर्क में इंट्रोड्यूस होना चाहता है, इन्वॉल्व होना चाहता है, ऐड होना चाहता है, सो वी कैन से दैट व्हेन द न्यू डिवाइस इज एडेड इनटू द नेटवर्क, सो दैट डिवाइस व्हेन ही रिक्वेस्ट फॉर द आईपी एड्रेसेस, सो डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड द आईपी एड्रेस टू द पर्टिकुलर दी क्लाइंट और होस्ट मशीन फॉर द लीस्ट टाइम पीरियड, फॉर सर्टन टाइम पीरियड तक। ठीक है। एक लीस्ट टाइम पीरियड तक उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ही वो लीस्ट कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ से वो आईपी एड्रेस रिलीज किया जाता है, या वी कैन से दैट टर्मिनेट किया जाता है। अगर क्लाइंट रिन्यू की रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फिर से वही आईपी एड्रेस को रिन्यू करना है, तो जब रिन्यू की रिक्वेस्ट करेगा तो ही डीएचसीपी सर उसको कंटिन्यू करता है उस आईपी एड्रेस को उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। अदरवाइज वो क्या करेगा, उस क्लाइंट से, उस होस्ट मशीन से आईपी जो है वो रिलीज़ कर लेता है। ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है डीएचसीपी प्रोटोकॉल के बारे में, डीएचसीपी सर्वर के बारे में, जो हमने इसके पहले बहुत सारे वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि अलोकेशन मेथड क्या होता है। ठीक है। सो उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलोकेशन मेथड। फर्स्ट वन इज द स्टैटिक अलोकेशन। ओके, the static allocation method is a very popular in modern ISP network, that is internet service provider networks, which do not use the dial-up method. ठीक है। With a static allocation, the DHCP server keep a database with all the client LAN MAC addresses and give them IP addresses. तो स्टैटिक अलोकेशन में क्या होता है कि यह स्टैटिक यानी क्या होता है? फिक्स, जो चेंज नहीं होता है, स्टैटिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। तो इस आईपी एड्रेस में क्या होता है कि डीएचसीपी सर्वर जो होता है इट अलोकेट द आईपी एड्रेस अलोकेट करता है, बट बेस्ड ऑन द टेबल विथ अ मैक एड्रेस एंड द आईपी एड्रेस पेयर। वो क्या करता है, यहाँ पे एक टेबल मेंटेन करता है। डीएचसीपी सर्वर जो होता है वो एक टेबल मेंटेन करता है। अकॉर्डिंग टू द टेबल, उस टेबल में वो क्या करता है, मैक एड्रेस और उसके सामने आईपी एड्रेस, उस तरह से वो एक टेबल में टेबुलर फॉर्मेट में रो कॉलम टू कॉलम मेंटेन करता है। ठीक है। तो जो भी होस्ट नेटवर्क में आता है सो उसके अकॉर्डिंग टू देयर मैक एड्रेस यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। जो भी नया होस्ट, जो भी नया क्लाइंट मशीन नेटवर्क में ऐड होती है, न्यू आती है, न्यू डिवाइस इंसर्ट होता है, सो अकॉर्डिंग टू देयर मैक एड्रेस, उसके मैक एड्रेस के हिसाब से उसको आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। इज बेस्ड ऑन द टेबल। वो एक जो टेबल मेंटेन करता है, डेटाबेस जो मेंटेन करता है, डेटाबेस इज नथिंग बट द मेंटेन अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। उस टेबल फॉर्मेट में जो भी डेटा मेंटेन करता है उसके बेसिस पे क्लाइंट का जो भी मैक एड्रेस रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट वो उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो कीप द डेटाबेस विथ ऑल द क्लाइंट्स लैन मैक एड्रेसेस एंड गिव देम एन आईपी एड्रेस ओनली इफ द मैक एड्रेस इन द डेटाबेस। अगर उसका मैक एड्रेस डेटाबेस में अवेलेबल है तो ही उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। मतलब पहले क्या किया जाता है, जब भी क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है तो उसका जब क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है तो वो अपना मैक एड्रेस उसको भेजता है, किसको? सर्वर को। ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, उसको मैक एड्रेस को अपने टेबल में स्टोर करता है और उसके लिए एक आईपी एड्रेस अलॉकेट करके रख देता है। ठीक है। तो जब उसका मैक एड्रेस ऑफर हो जाने के बाद सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, टेबल में चेक करता है कि वो जो भी क्लाइंट ने अभी रिक्वेस्ट किया था वो टेबल में मैक एड्रेस इन्वॉल्व है क्या, हो गया है क्या प्रॉपरली। अगर हुआ होगा तो उसके टेबल में मैक एड्रेस के सामने जो आईपी एड्रेस लिखा होगा, ठीक है, उस मैक एड्रेस के लिए जो आईपी एड्रेस लिखा होता है वो आईपी एड्रेस उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इट नेसेसरी टू और इट इज़ कंपलसरी कि क्लाइंट ने अपना मैक एड्रेस सर्वर को भेजना चाहिए। ठीक है। सो वही बोला है डीएचसीपी सर्वर अलोकेट द आईपी एड्रेस बेस्ड ऑन द टेबल विथ अ मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस पेयर्स। ठीक है। विच आर मैन्युअली फिल ओनली रिक्वेस्टिंग द क्लाइंट। ओके, यहाँ ये जो होता है ये मैन्युअली फिल किया जाता है। मतलब डीएचसीपी सर्वर जो होता है अपने टेबल में, अपने डेटाबेस में वो मैन्युअली फिल करता है जब क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है विथ अ मैक एड्रेस। ठीक है। लिस्टेड इन द टेबल विद द अलोकेटेड आईपी एड्रेस। ठीक है। तो वो जब अपना मैक एड्रेस को
उसको सेंड करेगा, किसको, सर्वर को। जब वो रिक्वेस्ट करता है तो अपना मैक एड्रेस सेंड करता है, तो उस बेसिस पे ही सर्वर क्या करता है, अपने टेबल में उसको पर्टिकुलर मैक एड्रेस को मेंटेन करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैक एड्रेस इट प्रोवाइड दी IP address to the particular requesting client, those who are request for the particular data. So this is the way the client can be sure that they will be getting the same IP address every time. So for that the purpose is that कि अगर client multiple times different network में introduce होना चाहता है, तो always he ask the IP address from the DHCP server, those who are near to that particular network. ठीक है, सो वो हमेशा क्या करेगा कि जो भी DHCP सर्वर होगा उसको IP एड्रेस की रिक्वेस्ट करेगा, तो ऑलवेज उसका मैक एड्रेस तो वही रहेगा, तो वो मैक एड्रेस के बेसिस पे हमेशा क्या करेगा, DHCP सर्वर अपने टेबल में चेक करेगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट का मैक एड्रेस अवेलेबल है क्या, अगर है तो उसको IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। और जनरली क्या होता है कि अगर एक दो बार पहले से रिक्वेस्ट आ गई है उसके पास, उसका मैक एड्रेस और ऑलरेडी उसके टेबल में मेंटेन होता है, तो वो चेक करता है उस मैक एड्रेस को मैंने पहले कौन सा IP दिया था, अगर पॉसिबल होता है, अगर अवेलेबल है, तो वही IP एड्रेस को वो क्या करता है, फिर से क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। सो हियर द DHCP सर्वर मेंटेन द टेबल, इन दैट टेबल कंटेन्स द पेयर ऑफ मैक एड्रेस एज वेल एज द IP एड्रेस। उसमें मैक एड्रेस के सामने IP एड्रेस ऐसे वो पेयर बनाता है, और अकॉर्डिंग टू दैट जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, जितनी भी बार रिक्वेस्ट करेगा तो DHCP सर्वर उसको अगर पॉसिबल है तो, इट नॉट कंपलसरी बट व्हेन इट पॉसिबल एट दैट टाइम इट प्रोवाइड द सेम IP एड्रेस टू दैट पर्टिकुलर होस्ट मशीन और क्लाइंट। ठीक है, सो वहाँ पे एक एग्जांपल है, अ DHCP सर्वर कैन बी सेट टू वर्क यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ अलोकेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, इन अ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क ऑल ऑफ द नोन होस्ट एंड परमानेंट क्लाइंट्स कैन बी यूज द स्टैटिक अलोकेशन। जैसे वाईफाई नेटवर्क जो होता है हमारे घर में वगैरह, तो उसमें जो भी क्लाइंट्स होती है, जो भी नोन होस्ट है, जो ऑलवेज फैमिलियर टू डैट, जो हमेशा उनके घर में, तो अगर एक घर में 4 पीपल्स है तो वो उनके यहाँ वाईफाई है, तो 4 पीपल्स क्या करेंगे, ऑलवेज वही वाईफाई का यूज़ करेंगे, मतलब वाईफाई से वो 100% फैमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वेयर एज फॉर द गेस्ट डायनामिक अलोकेशन यूज, तो जब भी कोई नया पर्सन उस घर में एज अ गेस्ट करके आता है और उसको भी वाईफाई यूज़ करना है, तो उसको एक टेम्पररी IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज़ नॉट अ नोन पर्सन, इट इज़ नॉट अ फैमिलियर फॉर दैट। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है कि जैसे घर में अगर हमारे वाईफाई है और घर में 4 लोग हैं, तो हमेशा उस वाईफाई का यूज़ करते हैं, तो वो इट हियर वी प्रोवाइड द स्टैटिक लोकेशन, तो उनको जो IP एड्रेस मिलेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, जो भी DHCP सर्वर है, आपका मॉडेम, आपका राउटर इज नथिंग बट द DHCP सर्वर, इट एक्ट एज अ रोल ऑफ द DHCP सर्वर। तो क्या करेगा, उनका मैक एड्रेस को अपने पास स्टोर करेगा अपने टेबल में, और वो जो मैक एड्रेस है उसके सामने वो IP एड्रेस लिख देगा। तो हमेशा जब भी क्लाइंट उस वाईफाई के थ्रू एक्सेस करना चाहता है, नेटवर्क में इंट्रोड्यूस होना चाहता है, तो DHCP सर्वर क्या करेगा, वही करेगा। ये तो नॉन होस्ट है ना, उनके तो चारों के उसने मैक एड्रेस को अपने टेबल में मेंटेन कर दिया है, उनके सामने अपना IP एड्रेस लिख दिया है। ठीक है, तो जब भी कोई वही 4 लोग जब भी रिक्वेस्ट करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम और ऑलवेज उनको सेम IP एड्रेस ही प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उसने टेबल में मेंशन करके रख दिया है कि दिस इज़ द मैक एड्रेस एंड अकॉर्डिंग टू द मैक एड्रेस दिस इज़ द IP एड्रेस। ठीक है, इस तरह से उसने मेंटेन करके रख दिया। बट व्हेन द गेस्ट कैन कम्स इनटू दी होम, सो वो जो गेस्ट जब इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो उस नेटवर्क के साथ फैमिलियर नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन उसको एक डायनामिक IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो दिस इज़ द स्टैटिक अलोकेशन मेथड और डायनामिक अलोकेशन मेथड, क्योंकि उसका मैक एड्रेस पहली बार आने वाला है, तो उसको टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए IP एड्रेस, टेम्परेरी टाइम पीरियड इट मीन्स से दैट उसका IP एड्रेस चेंज होगा। ठीक है, मतलब उसको डायनामिक IP एड्रेस मिलेगा जो हमेशा चेंज होते रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द स्टैटिक अलोकेशन। ठीक है, दिस इज नोन होस्ट कैन ऑलवेज यूज द सेम IP एड्रेस एंड द IP एड्रेस पूल इज इक्वली अवेलेबल टू एवरीवन। ठीक है, IP एड्रेस का जो पूल होता है, इट मेंटेन द डेटाबेस नथिंग बट द पूल, इट इज अनयूजेबल वेरियस अमाउंट ऑफ IP एड्रेस उसमें पड़े होते हैं। ठीक है, तो वही पता है कि अगर क्लाइंट, कोई नया क्लाइंट उस नेटवर्क में इंट्रोड्यूस होता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, हाँ वो हमेशा वही अगर यूज़ करेगा, उस नेटवर्क को यूज़ करता है और ऑलवेज वो मोर देन 2 to 3 टाइम्स अगर वो रिक्वेस्ट DHCP सर्वर को सेंड करता है ऑलवेज, ठीक है, तो उसको सेम IP एड्रेस मिल सकता है। लेकिन वो एक ही बार आया है और उसके बाद वो 1-2 महीनों के बाद वो अगर वो गेस्ट उनके यहाँ आता है, तो इट नॉट नेसेसरी कि उसको 2 महीने के पहले जो IP एड्रेस मिला था या कल जो IP एड्रेस मिला था वही 8 दिन के बाद मिलने वाला है। ठीक है, सो दिस इज अ स्टैटिक एंड डायनेमिक अलोकेशन ऑफ मेथड। ठीक है,
डायनामिक अलोकेशन मेथड में क्या होता है, व्हेन द DHCP सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड टू यूज अ डायनामिक अलोकेशन, दिस मीन्स दैट इट यूजेज अ लीज पॉलिसी. ठीक है, दिस इज द वे व्हेन एन असाइन IP एड्रेस फ्रॉम द अवेलेबल पूल is no longer used, it will be transferred back to the pool, making it available for someone else to the use. Okay. तो इसका हम डायनामिक अलोकेशन में क्या होता है, डायनामिक यानी इट इज़ डायनामिक यानी ऑलवेज चेंज होता है, इट नॉट अ परमानेंट. स्टैटिक में क्या होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि वो 4 लोग फैमिली में वो हमेशा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए उसने परमानेंट IP एड्रेस स्टोर करके रख दिया. ये मैक एड्रेस का ये IP एड्रेस रहेगा, ठीक है, ये मैक एड्रेस का ये रहेगा. इस तरह से उसने 4 लोगों के लिए फिक्स करके रखा है, तो वो हम बोलेंगे स्टैटिक. वो नहीं चेंज करेगा, वो हमेशा वही रहेगा. उन्होंने 4 लोगों के लिए 4 ब्लॉक ऑलरेडी बुक कर दिए हैं, तो वो उनका वही यूज़ होने वाला है. ठीक है, लेकिन कोई नया पर्सन आता है तो उसको वो क्या करेगा, एक अलग IP एड्रेस देगा. ठीक है, फिर से कोई दूसरा नया पर्सन आता है, उसको अलग आएगा. मतलब ये 4 लोगों का जो IP एड्रेस है उसको नहीं मिलेगा, उनको ही मिलने वाले हैं. जो कोई नया रहेगा उसको नया IP एड्रेस मिलेगा. तो डायनामिक अलोकेशन में क्या होता है कि इसमें हमेशा चेंज होता रहता है IP एड्रेस. ठीक है, और उसमें एक लीज पॉलिसी होती है. लीज यानी वो भी इट नॉट अ परमानेंट, क्योंकि डायनामिक का मीनिंग ही है इट नॉट अ फिक्स, इट नॉट अ परमानेंट. ठीक है, वो हमेशा चेंज होते रहेगा. कब चेंज होगा, कि जब उसकी यहाँ पे हम लीज पॉलिसी यूज़ करते हैं. लीज यानी उसका टाइम पीरियड, जब उसका टाइम आउट कंप्लीट हो जाएगा उस IP एड्रेस का, तो वो क्या करेगा, उस क्लाइंट से वो IP एड्रेस रिलीज कर लेगा और दूसरे अनदर पर्सन को दोज हु आर रिक्वेस्टेड, दोज हु आर नेसेसरी, उसको वो प्रोवाइड करेगा. ठीक है, इट इज़ अ डायनामिक जो हमेशा चेंज होता है. जैसे हम कंप्यूटर को अगर मेरा कंप्यूटर में हम देखते हैं गूगल पे व्हाट इज़ माई IP, हमें 192.168.0.1 ऐसे दिखाएगा. फिर से अगर हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिस्टार्ट करने के बाद हम फिर से चेक करते हैं कि व्हाट इज़ माई IP, तो वो IP आपकी चेंज हुई रहेगी. ठीक है, वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आपको दी थी, वो पर्टिकुलर 10 मिनट 15 मिनट सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए भी हो सकती है. आई डोंट नो एनी अबाउट एक्चुअल व्हाट द टाइम पीरियड फॉर दैट. ओके, बट जब भी आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हो तो आपकी IP एड्रेस फिर से चेंज होती है. सो इट इज़ अ डायनामिक अलोकेशन. उसको क्या बोलते हैं, डायनामिक, जो फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है. क्योंकि आप अभी जो नेटवर्क में हो, इट नॉट नेसेसरी कि पहले भी आप उसी नेटवर्क में थे. ठीक है, तो आपका डायनामिक अलोकेशन में आपका IP एड्रेस जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है. ठीक है, सो व्हेन द काउंट ऑफ होस्ट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा काउंट है, एंड डिमांडिंग ऑफ IP एड्रेस इज़ ट्रिमेंडस, और बहुत ज़्यादा IP एड्रेस की डिमांड हो रही है. इन दिस केस हियर वी यूज़ अ डायनामिक अलोकेशन मेथड. ठीक है, अगर एक छोटा नेटवर्क है, एक घर में अगर हम वाईफाई यूज़ करें, उसमें 4 ही लोग हैं, 5 ही लोग हैं, तो उसके लिए वो स्टैटिक अलोकेशन फिक्स है. उस हर एक बंदे के लिए वो एक IP फिक्स होता है. लेकिन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, और वहाँ पे इतने सारे होस्ट है, और उन होस्ट को अगर मुझे IP प्रोवाइड करना है, तो हम वहाँ पे स्टैटिक अलोकेशन मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे डायनामिक अलोकेशन मेथड यूज़ करेंगे. क्योंकि इट नॉट नेसेसरी कि आज जो क्लाइंट इतने बजे ज्वाइन हुआ है वो कल भी उतने बजे ज्वाइन होगा नेटवर्क से. वो कल मे भी होगा भी नहीं, परसों होगा, या कल बहुत लेट होता है, तो उसको जो IP एड्रेस दी गई थी वो ऑब्वियसली किसको दी जाएगी, दूसरे को, क्योंकि जो नेसेसरी है. क्योंकि इतने सारे क्लाइंट है, इतने सारे होस्ट है, तो वहाँ पे हम फिक्स करके नहीं रख सकते कि इस क्लाइंट का ये रहेगा, उस क्लाइंट का वो IP एड्रेस रहेगा. हमेशा चेंज होती रहता है. तो बहुत बड़ा एंटरप्राइजेस है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, इन दैट सिचुएशन हियर वी यूज़ द डायनामिक अलोकेशन मेथड. ठीक है, तो जब तक, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब तक कोई क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट नहीं करता है, नॉट डिमांडिंग, तब तक वो उसको IP एड्रेस नहीं दिया जा सकता. दिस इज अ डायनामिक नेचर, ये डायनामिक नेचर ही है. ठीक है, कि भले आप नेटवर्क में इंट्रोड्यूस हुए, नया डिवाइस ऐड हुआ है नेटवर्क में, लेकिन जब तक वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा IP एड्रेस की, तब तक उसको IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया जाता है. ठीक है, सो the advantage of this method is that the IP address are used their maximum as soon as they are no longer used by the client, they are instantly made available to others. वही बताया कि उसमें एक लीज पॉलिसी होती है, एक टाइम आउट मैकेनिज्म होता है. तो एक ही IP एड्रेस जो होता है वो क्लाइंट कंटिन्यू या लॉन्गर टाइम तक यूज़ नहीं कर सकता है. ठीक है, उसको अगर लॉन्गर टाइम तक यूज़ करना है तो उसको रिन्यू की रिक्वेस्ट DHCP सर्वर को सेंड करनी पड़ेगी. तो वो आइदर एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट भी कर सकता है. ओके, सो डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट क्लाइंट ऑलवेज हैव अ रैंडम IP एड्रेस. और इसमें हमेशा क्लाइंट को क्या मिलता है, एक ही IP एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे क्लाइंट रिक्वेस्ट करते रहते हैं. ठीक है, तो जैसे एक का IP एड्रेस फ्री हो जाता है तो दूसरों को दे देता है वही IP एड्रेस, क्योंकि इतने सारे IP एड्रेस की डिमांड आती है, रिक्वेस्ट आती है विद इन अ सेकेंड में. तो इट नॉट नेसेसरी कि हमेशा क्लाइंट को सेम ही IP एड्रेस मिलेगा, उसको रैंडम IP एड्रेस भी मिल सकता है. ओके, देन ऑटोमेटिक अलोकेशन. ऑटोमेटिक अलोकेशन में क्या होता है, सो द ऑटोमेटिक अलोकेशन मेथड रिसेंबल वेरी मच द डायनामिक अलोकेशन मेथड, नियर अबाउट सेम है डायनामिक अलोकेशन मेथड के. एज सुन एज द क्लाइंट कनेक्ट्स
द DHCP सर्वर प्रोवाइड हिम विद द IP एड्रेस फ्रॉम द IP एड्रेस पूल। उसके बाद जो एक डेटाबेस होता है, उसके बाद जो पूल होता है उसमें बहुत सारे IP एड्रेस होते हैं। तो जैसे क्लाइंट कनेक्ट होता है तो वो उसको IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। However, with the automatic allocation is used, the DHCP server keeps a database of previous IP clients and try to give the client the same IP address he used the last time if available. इसमें किसको प्रायोरिटी दी जाती है? इसमें क्या देखा जाता है कि अगर वो क्लाइंट पहले भी कभी यूज़ मतलब नेटवर्क में आया होगा, ठीक है, तो उसको जो IP एड्रेस दी थी तो वही IP एड्रेस उसको प्रोवाइड की जाए, ठीक है, इतनी इधर उधर की ना देते हुए। अगर उसको पहले भी वो मेरे नेटवर्क से पहले भी उसने मुझे कभी रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन में अगर उसको मैंने जो IP एड्रेस दिया था अगर वो अवेलेबल है तो, अदरवाइज नॉट। अगर वो अवेलेबल IP एड्रेस है तो उसको हम वही IP एड्रेस प्रेफर करना चाहिए। इस तरह से ये वर्क करता है। तो इसमें वी कैन से दैट DHCP सर्वर परमानेंटली असाइन फ्री IP एड्रेस। और ये IP एड्रेस जो मिलती है उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्टिंग या कुछ करने की जरूरत नहीं। इट इज़ अ फ्रीली असाइन IP एड्रेस, ठीक है, व्हेन क्लाइंट इज रिक्वेस्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे वही कह रहे थे कि डायनामिक इट जस्ट वही बोला है, इट जस्ट लाइक अ डायनामिक अलोकेशन। यहाँ पे डायनामिक अलोकेशन जैसे, बट DHCP सर्वर कीप्स अ टेबल ऑफ पास्ट IP एड्रेस। वो टेबल मेंटेन करता है पास्ट IP एड्रेस, यानी मैंने पहले इस क्लाइंट को कौन सा IP एड्रेस दिया था, अगर पॉसिबल होगा तो मैं वही IP एड्रेस उस क्लाइंट को प्रोवाइड करता हूँ अगर अवेलेबल है तो। यहाँ पे वो पास्ट IP एड्रेस को प्रेफर करता है कि ये क्लाइंट अगर मेरे साथ, क्योंकि उसके पास उसका मैक एड्रेस होता है, क्योंकि उसने पहले भी बहुत बार उसने सर्वर को रिक्वेस्ट की है, ठीक है, तो वो देखता है कि अगर पॉसिबल है तो मैं उसको प्रीवियस वाला ही IP एड्रेस प्रोवाइड कर दूँ। उसके पास एक टेबल मेंटेन होता है, जैसे मैंने बताया था, वो डेटाबेस में टेबल मेंटेन करता है मैक एड्रेस विद द IP एड्रेस। इस तरह से पेयर्स का वो एक टेबल मेंटेन करता है और प्रेफर करता है कि ये क्लाइंट को वही IP एड्रेस दो जो मैंने पहले दिया था, लेकिन वो कंडीशन है कि अगर वो अवेलेबल है तो, ठीक है। So this like a dynamic allocations, but the DHCP server keep a table for the past IP assignments। वही बताया कि past IP क्या दिया था उसका टेबल वो मेंटेन करते हैं, so that it can be preferably assigned the client the same IP address। इसके कारण क्या होता है कि क्लाइंट को, जैसे स्टैटिक अलोकेशन में हम अगर कम लोग हैं तो उसको सेम IP एड्रेस अलोकेट करके रखते हैं, बट ये जो है लार्ज नेटवर्क में यूज़ होता है, नॉट अ स्मॉल नेटवर्क, ठीक है, तो उसमें भी वो प्रेफरेंस दिया जाता है कि सेम IP एड्रेस मिले तो अच्छा हो उस क्लाइंट को, लेकिन वही कंडीशन है अगर अवेलेबल है तो, अदरवाइज नॉट, ठीक है। सो दिस इज जस्ट लाइक अ डायनामिक अलोकेशन मेथड। जैसे भी है ये कि ये भी यहाँ पे रैंडम IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये देखता है अगर पॉसिबल हो तो सेम ही IP एड्रेस देने के लिए ट्राई करता है, ठीक है। बट ऑल ऑफ दिस थ्री मेथड जनरली स्टैटिक एंड डायनामिक मेथड्स आर मोस्ट पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में स्टैटिक और डायनेमिक अलोकेशन मेथड का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्टैटिक अलोकेशन वी कैन यूज़ इन द स्मॉल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, और डायनामिक अलोकेशन जो होता है वो लार्ज एंटरप्राइजेस, लार्ज नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। Now the advantages of the DHCP. DHCP is easy to implement and does automatic assignment of IP addresses requesting to the client. Hence manual configuration time of the IP address can be reduced. ऑब्वियसली ये आपको इजीली इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, इसके लिए आपको मैनुअली IP लिखने की या मैनुअली कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे नया क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करेगा IP एड्रेस के लिए, ऑटोमेटिक उसको IP प्रोवाइड करता है, ठीक है। हेंस द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन टाइम ऑफ IP एड्रेस कैन बी, जो मैनुअली IP को असाइन करो, क्या IP होनी चाहिए वो उसको डिसाइड करो, ये जो मैनुअल काम जो था उसका जो टाइमर है ये इसके कारण रिड्यूस हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको IP प्रोवाइड करता है विद इन अ सम टाइम पीरियड, ठीक है। तो मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन का जो वर्क था वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया, हमें मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले मैनुअल करने में उसमें बहुत टाइम जाता था, उसको सेटिंग में उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करो, मैनुअली करो, उसके बाद उसमें क्या सीरीज़ होनी चाहिए वो भी वैलिड होना चाहिए, इस तरह से बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स होती थी। प्रॉब्लम्स इन द सेंस दैट टाइम बहुत लगता था। तो ये DHCP के कारण हमें ऑटोमेटिक IP एड्रेस मिल जाती है और उसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ IP एड्रेस, ये अपने पास एक डेटाबेस मेंटेन करता है, एक पूल मेंटेन करता है, जिसमें सेंट्रलाइज एक ही बहुत बड़े पूल में वो क्या करता है IP एड्रेस को, सारे IP एड्रेस को प्रॉपरली मैनेज करता है। इट मेंटेन द IP एड्रेस इन द पूल ऑफ अवेलेबल डेटाबेस, ओके। उस डेटाबेस में, उस सेंट्रलाइज डेटाबेस में वो सारे IP को प्रॉपरली मैनेज करता है। जैसे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है जो IP एड्रेस फ्री है वो उसको प्रोवाइड कर देता है।
ईजी ऑफ एडिंग न्यू क्लाइंट्स टू नेटवर्क, अगर इजीली कोई भी मतलब यहाँ पे क्लाइंट न्यू नेटवर्क में ऐड हो सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, बस उसको क्या करना है, सर्वर से रिक्वेस्ट करना है आईपी एड्रेस के लिए, ठीक है। तो इसके कारण इजीली क्लाइंट कम्युनिकेट कर सकता है अदर डिवाइसेस का अंदर नेटवर्क पे। द इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट रिक्वायर एडिशनल कॉस्ट, वही बताया कि इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। डुप्लीकेट और इनवैलिड असाइनमेंट और आईपी एड्रेस आर प्रिवेंटेड, जो भी डुप्लीकेट है, रिडंडेंसी इज नॉट अलाउड, ठीक है, डुप्लीकेशन आर नॉट अलाउड। तो डुप्लीकेट और इनवैलिड आईपी एड्रेस जो होता है उसको यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है, वो यहाँ पे सेंड नहीं किया जाता है, उसकी पूरी केयर डीएससीपी सर्वर मेंटेन करता है कि डुप्लीकेशन ना बने, ठीक है, इनवैलिड आईपी एड्रेस ना क्रिएट हो, ताकि एक बार आईपी एड्रेस मिल गया सर्वर टू क्लाइंट तो इजीली वो अपना वर्क या जो भी उसको काम करना है वो इजीली परफॉर्म कर सके। हेंस दिस नो चांस फॉर द कन्फ्लिक्टेड आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस के लिए किसी को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके पास बहुत बड़ा पूल है, बहुत सारे आईपी एड्रेस है, तो उसको इजीली मिल जाता है, ना इसमें रिडंडेंसी होती है, ना इनवैलिड आईपी एड्रेस को भी वो प्रिवेंट करता है, वो भी यहाँ पे क्रिएट नहीं होने देता है। यूज़ ऑफ आईपी एड्रेस रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस दैट आर रिक्वायर्ड, और यहाँ पे रीयूज़ भी आईपी एड्रेस कर सकते हैं, जैसे लीस्ट पॉलिसी खत्म हो गई, लीस्ट टाइम खत्म हो गया तो वही आईपी एड्रेस दूसरों को देना पड़ेगा, तो यहाँ पे वेस्टेज कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे यूज़ ही होता है, रीयूज़ होते हैं सारे आईपी एड्रेस। सो दिस इज ऑल द एडवांटेजेस ऑफ द डीएचसीपी। ओके, now there are some disadvantages also DHCP. DHCP server can be single point of failure in a network having only one configured DHCP server. अगर आपके नेटवर्क में अगर एक ही DHCP सर्वर है, अगर वही फेल हो गया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, आपको आईपी एड्रेस नहीं मिल सकती है, क्योंकि एक ही अगर एक से ज़्यादा है तो नो इशू, अगर एक डाउन है तो दूसरा उस वर्क के स्टेज में होता है तो दूसरा आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हम रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट करने के कारण क्या होता है कि रिक्वेस्ट सारे सर्वर सारे राउटर के पास चली जाती है, अगर कोई राउटर सर्वर फेल्यूर है तो दूसरा जो सर्वर है नियर अबाउट डैट वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। बट वही बोला है कि अगर एक ही सर्वर है और वही फेल हो गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, आपको आईपी एड्रेस नहीं मिल सकता, आपको दूसरे सर्वर को फाइंड करना पड़ेगा दूसरे नेटवर्क में, एंड या भी जब तक वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं हो जाता, जब तक वो वर्किंग स्टेज में नहीं आता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर एक ही सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर इन नेटवर्क, अगर एक ही सर्वर है डीएचसीपी सर्वर है, तो अगर वो फेल हो जाता है, अगर वो डाउन हो जाता है तो यहाँ पे आपको क्लाइंट को आईपी एड्रेस नहीं मिल सकती, ठीक है। Security, a DHCP server has no secure mechanism for authentication of the client. It can grant unauthorized access to IP addresses by the presenting credentials such as client identifiers which are belong to the DHCP client. तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है जो होनी चाहिए, ठीक है। जब भी सर्वर क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है फॉर द आईपी एड्रेस के लिए, तो उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं होता, इसमें आइडेंटिटी नहीं ली जाती किसकी, आपके पर्टिकुलर द क्लाइंट की, वो क्लाइंट ऑथेंटिकेट है या नहीं ये यहाँ पे चेक नहीं किया जाता, उसके पास ऐसा कुछ भी मैकेनिज्म नहीं है कि वो चेक कर सके कि ये क्लाइंट ऑथेंटिकेट क्लाइंट है या नहीं है, ठीक है। सो इसके कारण उसकी आइडेंटिटी उसके पास नहीं होती, आइडेंटिटी प्रूफ जो होना चाहिए एक, उसकी एबिलिटीज़ क्या है वो उसके पास पर्टिकुलर सर्वर के पास यहाँ पे नहीं होती है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। मशीन नेम डज नॉट चेंज व्हेन न्यू आईपी एड्रेस असाइन, ठीक है। तो इसमें मशीन का नेम तो चेंज नहीं होता है अगर आपको नया आईपी एड्रेस मिल रहा है, सो मशीन नेम आपका डज नॉट चेंज, ठीक है, आपका मशीन नेम चेंज नहीं हो रहा है, मशीन नेम तो वही है, बट सबका आईपी एड्रेस यहाँ पे चेंज होता है। देन क्लाइंट इज़ नॉट एबल टू एक्सेस द नेटवर्क इन द अब्सेंस ऑफ डीएचसीपी सर्वर, वही बताया मैंने कि अगर आपका डीएचसीपी सर्वर, आपके नेटवर्क में एक ही डीएचसीपी सर्वर है और वो ही फेल हो गया है, तो जैसे आपका आईपी एड्रेस नहीं मिल सकता है, वही बताया है कि अगर आपके पास सर्वर ही नहीं है, आप सर्वर से कनेक्टेड ही नहीं हो, तो आपको क्लाइंट इज़ नॉट एबल टू एक्सेस अ नेटवर्क, तो नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि नेटवर्क को एक्सेस करना है तो आपके पास आईपी एड्रेस होना चाहिए, और आईपी एड्रेस आपको हमेशा डीएचसीपी सर्वर ही प्रोवाइड करता है, लेकिन उस नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर ही नहीं है तो आप उस नेटवर्क में एक्सेस नहीं हो सकते, आपको आईपी एड्रेस ही नहीं मिलेगा तो आपका कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, आपके बाकी लोगों के साथ डेटा एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो ही कंप्लीट नहीं हो सकता। सो इसीलिए बोला है कि अगर डीएचसीपी सर्वर है तो ही क्लाइंट नेटवर्क में इन्वॉल्व हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, अदरवाइज क्लाइंट इन नेटवर्क में एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। सो डीएचसीपी सर्वर होना इट्स मोस्ट कंपलसरी फॉर दैट, तभी आपको आईपी एड्रेस मिलेगा और तभी आप बाकी डिवाइसेस के साथ जो भी नेटवर्क्स में है उसके साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो दिस आर सम एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ द डीएचसीपी सर्वर। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।